आइए आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो हम सब की रोजमर्रा जिंदगी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जिंदगी है तो इसमें उतार चढ़ाव और चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, और अक्सर हम ज़ाहिरी असबाब के साथ साथ किसी गहरे रूहानी सुकून की भी तलाश में होते हैं। आज के इस जायजे में हम इंतहाई मोहतात और बाअदब अंदाज में उन मुक़द्दस वज़ाइफ और दुआओं को देखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की कशमकश को एक इंतहाई मुनज़्ज़म और रूहानी बुनियाद फराहम करते हैं। ये मुस्तनद हवालों पर मबनी एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ और अहम पहलुओं में हमारी रहनुमाई करता है। ये महज चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये एक मुकम्मल रूहानी पैकेज है। ये वज़ाइफ हमें एक इंतहाई मुनज़्ज़म खाका फराहम करते हैं ताकि हम ज़िंदगी के पेचीदा मामलात में रहनुमाई हासिल कर सकें। चाहे वो कारोबार का ठहराव हो, मादी ज़रूरियात हों, आम रोज़मर्रा के मामलात हों, या फिर अंदरूनी सुकून हासिल करने और परेशानी को दूर करने की तड़प हो, ये हमें हर कदम पर एक रूहानी और अमली हल फराहम करते हैं। हमारा आज का ये सफ़र 4 अहम पड़ाव पर मुश्तमिल है। पहला, तरक्की तिजारत। दूसरा, जुमला हाजात। तीसरा, मुश्किल कामों में आसानी। और चौथा हिस्सा परेशानी और मुसीबत के अजाले पर मबनी है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी तरक्की तिजारत, कारोबार और रोज़गार में रूहानी बरकत और वुसअत कैसे हासिल की जाए। इस मकसद के लिए ये ख़ास दुरूद शरीफ तजवीज़ किया गया है। ज़रा गौर करें, ये सिर्फ अपनी ज़ात या दौलत की तलब नहीं है। इसमें कितनी खूबसूरती और आजिज़ी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मोमिन और मुसलमान मर्दों और औरतों पर रहमत भेजने की दुआ की गई है। ये दरअसल एक इज्तिमाई बरकत की दुआ है जो हमारी इनफरादी तिजारत और मेहनत को एक बहुत वसी और बाबरकत रूहानी दायरे से जोड़ देती है। और हाँ, इल्म और रूहानियत में हवालों की बड़ी अहमियत होती है। ये मखसूस वजीफ़ा मुरक्का कलीमी मुतरजम में बिल्कुल महफूज है। इसे फरीद बुक स्टॉल उर्दू बाज़ार लाहौर ने शाये किया है और ये इस किताब के सफ़ा 180 पर दर्ज है। एक मुस्तनद हवाला होने का फ़ायदा ये है कि हम पूरे यकीन के साथ इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है जुमला हाजात, यानी हमारी रोज़मर्रा की अनगिनत ज़रूरियात के लिए एक हमागीर दुआ। इस वजीफ़े की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? इसकी लचक। इसके सिर्फ 2 बहुत ही आसान से मराहिल हैं। पहला ये कि अपनी किसी भी मखसूस ज़रूरत या हाजत पर दिल में नियत करें, और दूसरा ये कि आगे आने वाली दुआ को जितना दिल चाहे पढ़ें। कोई गिनती नहीं, कोई कैद नहीं। जब भी अंदर से आवाज़ आए कि अब अल्लाह की मदद और सहारे की ज़रूरत है, बस उसे मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें। और वो जामे दुआ ये है, सुबहान अल्लाह। ज़रा इन सिफ़ाती नामों की ताकत को महसूस करें। या हाफिज़ु, या हफीज़ु, या वकीलु, या रक़ीबु। ये मुबारक नाम हमें याद दिलाते हैं कि वो ज़ात मुहाफ़िज़ भी है, निगहबान भी और कारसाज भी। जब हम अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में ये नाम पुकारते हैं और नबी करीम और उनकी आल पर दुरूद भेजते हैं, तो गोया हम अपने तमाम मामलात को एक इंतहाई मजबूत रूहानी हिसार में महफूज कर लेते हैं। पिछले वजीफे की तरह इस दुआ का माखज़ भी बिल्कुल वाज़े और मुस्तनद है। ये भी मुरक्का कलीमी मुतरजम के सफ़हात 172 और 173 पर दर्ज है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये एक ऐसा बेहतरीन और ताकतवर रूहानी हथियार है जिसे हम सब बहुत आसानी से अपना सकते हैं। चलें अब तीसरे अहम हिस्से का रुख करते हैं, मुश्किल कामों में आसानी। जब अचानक कोई रुकावट खड़ी हो जाए तो उसका क्या रूहानी इलाज है? यहाँ पर तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहला कदम वही है कि दरपेश मुश्किल को जहन में लाएं, लेकिन दूसरा कदम बहुत अहम है। इसमें आने वाले शेर को बिल्कुल और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। पिछली दुआ में हमने देखा कि गिनती की कोई कैद नहीं थी, लेकिन यहाँ मुश्किल की घड़ी में उसकी रूहानी तासीर को अपने उरूज पर पहुंचाने के लिए इसे सिर्फ 3 बार पढ़ने की खास शर्त है। वो शानदार और खूबसूरत शेर ये है, फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार साहिल। ये सीधे अल्फाज में आसानी की एक तड़पती हुई पुकार है। इसमें सैयदुल अबरार यानी नेकों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से निहायत आजिज़ी से इल्तिजा की गई है कि ए अल्लाह, मुश्किल तरीन चैलेंजेस को मौजिज़ाना तौर पर नर्म और आसान कर दे। सच में ये दिल को छू लेने वाली इल्तिजा है। ये हंगामी और फौरी रूहानी मदद भी हमें इसी मुस्तनद किताब यानी मुरक्का कलीमी मुतरजम के सफ़ा 174 पर मिल जाती है। ये समझें कि किताब के औराक में महफूज एक सच्चा रूहानी ख़जाना है जो मुश्किल वक्त में ढारस बंधाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, परेशानी और मुसीबत का इजाला, यानी जब जज्बाती या रूहानी तकलीफ हो तो वो हतमी दिली सुकून कहाँ से मिले। इसके लिए ये मुख्तसर मगर इंतहाई गहरी दुआ है।
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। ये अल्फाज बड़ी ही खूबसूरती से हमें बताते हैं कि हतमी सुकून का वाहिद ठिकाना कहाँ है। ये दुआ हमें सिखाती है कि हमारा मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। वही तो है जो सलामती देने वाला है और तमाम आलाम और दुनियावी परेशानियों को दूर करने वाला। ये तसल्ली बख्श दुआ मुरक़ा कलीमी मुतरजम के सफ़ा 88 पर वाज़े तौर पर दर्ज है, और सच पूछें तो ये दुआ इस पूरी रूहानी टूलकिट को एक इंतहाई पुरसुकून और मुकम्मल इख्तिताम बख्शती है। आखिर में बात वहीं आ जाती है, चाहे हम तिजारत की तरक्की मांग रहे हों या मुश्किल कामों में आसानी, हमारी असल और आखिरी मंजिल तो इस दिल का सुकून और ज़ाते बारी ताला से जुड़ना ही है ना? इस जायजे को समेटने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जनाब शब्बीर अहमद राजमहली साहब की काविशों का एतराफ़ करें। ये उनकी ज़बरदस्त मेहनत और लगन ही है जिसके नतीजे में ये मुक़द्दस मुतून और वज़ाइफ इतने मुनज़्ज़म और महतात अंदाज में एक जगह मुरत्तब किए गए हैं। आज हम जो इनको इतनी आसानी से समझ पा रहे हैं, ये उन्हीं की शानदार कोशिशों का नतीजा है। तो आज की इस मालूमाती नशिस्त के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम सवाल हमारे जहनों में उभरता है। ज़रा सोचिए, अगर हम पुख्ता ईमान के साथ इन मुनज़्ज़म और मुक़द्दस वज़ाइफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो क्या हमारी जदीद दौर की ये रोज़मर्रा की कशमकश एक पायदार रूहानी तरक्की में नहीं बदल जाएगी? क्या अपनी दुनियावी भाग दौड़ को इन बातनी और रूहानी दुआओं के साथ जोड़कर हम एक हकीकी तवाज़ुन और दायमी सुकून नहीं पा सकते? ये यकीनन एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से तफक्कर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, उस उम्मीद के साथ कि ये रूहानी रहनुमाई हम सब के लिए बेपनाह आसानियां पैदा करे।